जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को हमारे आज के बाइबल अध्ययन में स्वागत है। और साथ ही भाई और बहनों, मेरी आपसे निवेदन है, जब कभी भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को देखेंगे, जरूर मन ही मन में प्रार्थना कीजिएगा ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और प्रभु हमें प्रभुता करे, ताकि आज जो हम बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं, इससे संबंधित जो तथ्य है और रहस्य है, उसे हम सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा के तहत हम समझ पाए। और साथ ही भाई और बहनों, हमारी ओर से भी पूरी कोशिश रहती है कि ये जो बाइबल अध्ययन है और इसके माध्यम से इन सारे तथ्यों को हम बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आपके समक्ष लेके आए, ताकि इससे संबंधित जो तथ्य है, जो सत्य है, उसे आप सही तरीके से समझ पाए। और भाई और बहन, इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है, वो सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है, उसे आप देख पाएंगे। तो भाई और बहनों, आज का वीडियो भी बहुत ही रोचक रहेगा, हमेशा की तरह। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा 17 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक में। इससे पहले हमने 16 अध्याय बिल्कुल अंत तक अध्ययन किया था। हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम अध्ययन करते हैं। इसे बारीकी से हम अध्ययन करते हैं और बिल्कुल सरल तरीके से इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारा आज का विषय वो रहेगा यीशु के रूपांतरण की सत्य। ये हमारा आज का विषय रहेगा, यीशु के रूपांतरण की सत्य। और भाई और बहनों, इस विषय के दौरान हम ऐसे तथ्यों को समझने के लिए कोशिश करेंगे कि ये जो रूपांतरण की घटना कहाँ घटी थी वास्तव में, और इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का क्या उद्देश्य था। ये सारे जो रूपांतरण का जो दृश्य था, इससे हम क्या कुछ समझ सकते हैं। साथ ही उस दौरान जो उन दो महान व्यक्तियों को दिखाई देना, उनका क्या मतलब होता है। और साथ ही उस दौरान बादलों को दिखना और बादलों के द्वारा वहां जितने लोग थे उन्हें छिपा लेना, इसका क्या मायने हो सकता है। और अंततः रूपांतरण पर शिष्यों की नजरिया, इसको भी हम आज समझने के लिए कोशिश करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है, तो उस वक्त शिष्यों का क्या समझ थी और उनका क्या नजरिया था, इन सारी बातों को भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये सारे विषय को हम लेकर आज बाइबल अध्ययन करेंगे। काफी रोचक रहेगा आज का बाइबल अध्ययन। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। आइए हम शुरू करते हैं इन वचनों को पढ़ना। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। आमीन। प्रभु को इन वचनों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, घटना कुछ इस प्रकार है। हम देख पाते हैं कैसरिया फिलिप्पी में जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों को साथ लेकर किसी पर्वत पर आते हैं। और वो चेले थे पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना।
उन तीनों को लेकर प्रभु यीशु मसीह किसी एकांत ऊंचे पहाड़ पर चले गए और उन शिष्यों के समक्ष रूपांतरण होते हुए हम देख पाते हैं। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह का मुंह सूर्य का नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति के नाई उजाला हो गया। कुछ इस तरह यहाँ पर वर्णन किया गया है। और होता क्या है कि उसी दौरान मूसा और एलिया दोनों को प्रभु यीशु मसीह के समक्ष दिखाई देती है। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यही 3 मंडप यानी कि ऐसे 3 तंबू, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए बनाए। तो उसी वक्त ऐसा होता है कि एक उजाला बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह आवाज जब बादल के पीछे से आई तो उसके चेले जो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ थे डर के मारे अपने मुंह के बल गिरे और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब तक हम देख पाते हैं जब उन्होंने अपना सर उठा के देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था और सब कुछ गायब हो चुका था। तो भाई और बहनों, ये थी सारी घटना उस वक्त जो घटी थी, जिसके विषय में यहाँ पर विवरण किया गया है। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर इस सारे घटना से हम कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। पहले शुरू तो ये घटना कहाँ पर घटी थी और इसका क्या उद्देश्य था। ये सारा रूपांतरण का जो दृश्य था, इसका पीछे का क्या मकसद है। साथ ही हम देख सकते हैं कि वहां पर ऐसे 2 महान व्यक्तियों को दिखाई देना, इसका क्या मायने हो सकता है, वे कौन व्यक्ति थे। साथ ही हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि जब उनके बीच में बातें चल ही रहा था कि बादल का दिखना, ऐसा बादल जो असाधारण है और ऐसा बादल जो उन्हें छिपा लेते हैं, तो इसका क्या मकसद हो सकता है। और अंततः इन सारी बातों को लेकर शिष्यों का क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या सोचना था, उनका रिएक्शन क्या था। इन सारे बातों को आज समझने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रहस्य है, जो तथ्य है, जो बहुत गहरा सत्य है। शायद इन सारे घटनाओं को लेकर हमारी क्या समझ है, हम किस तरह इन घटनाओं को समझते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज नए सिरे से इन सारे घटना को हम समझने के लिए। तो चलिए भाई और बहनों, मेरे साथ आगे बढ़िए और हम इन सारे तथ्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि अब उस कैसरिया फिलिप्पी के महान क्षण के बाद उस पर्वत पर रूपांतरण के महान समय आ पहुंचा है। आइए पहले हम उस स्थान को समझने के लिए कोशिश करें जहां पर यीशु और उसके 3 चुने हुए शिष्य के समक्ष ये महिमा का समय आ पहुंचा था। तो भाइयों बहनों, वो कौन सी पर्वत हो सकती है, वो कौन सा पहाड़ हो सकता है जहां पर ये रूपांतरण की घटना घटी होगी। भाइयों और बहनों, बाइबल के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यह रूपांतरण का घटना हेर्मोन पर्वत पर देखी गई थी और हेर्मोन पर्वत कैसरिया फिलिप्पी से 14 मील की दूरी पर मौजूद है और इसकी ऊंचाई 9400 फीट बताई जाती है। और यह पर्वत इतना ऊंचा है कि इसे वास्तव में मृतक सागर यानी कि डेड सी से भी इसे दिखती है। तो यही कारण है भाई और बहनों कि बाइबल के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि ये जो घटना उस पहाड़ यानी कि हेर्मोन पर्वत के बिल्कुल शिखर पर, बिल्कुल चोटी पे ये घटना नहीं घटी होगी, क्योंकि देखिए इस पहाड़ को मृतक सागर से भी देख पाते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहाड़ कितना ऊंचा होगा और इतनी ऊंचाई पर जाकर गतिविधि को करना ये व्यवहारिक नहीं है। यही कारण हो सकता है कि ये घटना शायद उस पहाड़ की बिल्कुल शिखर, बिल्कुल ऊंचाई पर ना, बिल्कुल चोटी पे, बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन, शायद वहां पर ये घटना नहीं घटी होगी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है भाई और बहनों। इसी संदर्भ में भाई और बहनों, केनन ट्रिस्ट्राम बताते हैं कि वे और उनके लोग उस पर्वत पर चढ़े थे और शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम भी थे और इसे करने में उन्हें करीबन 5 घंटे लगे थे। तो उनका मानना है कि इतने ऊंचे शिखर पर गतिविधि करना आसान नहीं है या फिर बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। लोगों का मानना है कि यह रूपांतरण का घटना ये जो सुंदर हेर्मोन पर्वत के ढलान पर घटी हो सकती है
यही कारण लोगों का मानना है कि ये रूपांतरण की घटना बिल्कुल पर्वत के ढलान पर घटी होगी। और इन सब के अलावा लोगों का ये भी मानना है कि ये घटना मध्य रात्रि को घटी होगी, जिसके लिए हम लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 30 से 32 पद पढ़ने पर हमें इसके विषय में जानकारी मिलती है। जिस तरह यहाँ पर ये विवरण दिया गया है, आइए इन वचनों को पढ़ के हम बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। देखिए भाई और बहनों, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वे 3 चेले सो रहे थे। और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। तो कहने का मतलब जो शिष्य थे शायद वो थके मारे थे, यही कारण शायद वो सो गए। और ये घटना मध्य रात्रि के समय ये घटना घटी होंगी, क्योंकि पतरस उनके शिष्य पूरे नींद में थे। और इन सब के अलावा हम 9 अध्याय 37 पद में भी अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि वे अगले दिन वापस लौटे थे। तो कहने का मतलब रात उन्होंने वहीं पे काटी है और उसके बाद अगले दिन वे लोग नीचे उस पर्वत से उतरे थे। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 9:37 में हमें दिखाई देता है कि और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। तो कहने का मतलब उस रात वे लोग वहीं पहाड़ी पर उन्होंने बिताई है और ये घटना रात को घटी थी और अगले दिन वे लोग पहाड़ से उतरे थे। तो यहाँ से ये जानकारी हमें मिलती है कि ये सारे घटना रात के समय पर घटी थी। अब प्रश्न आता है कि यीशु वहाँ क्यों गए थे? तो इस तरह भाई और बहनों, हम इन बातों को कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि ये जो घटना, जैसे कि यहाँ पर बाइबल में तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है ना, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 पद में यहाँ पर जैसा लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना का साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि ऊंचे पहाड़ पर, किसी ऊंचे पहाड़ पर, जिस तरह यहाँ पर बताया गया है, किसी स्पष्ट किसी एक विशेष पहाड़ की नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है ना, किसी विशेष पहाड़ के विषय में बताया नहीं गया है, उस पहाड़ का नाम नहीं बताया गया है। यहाँ बस इतना लिखा है कि किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये ऊंचे पहाड़ हेर्मोन पर्वत के विषय में बताया गया है ना। और इन सब के अलावा हमारे दूसरे तथ्यों से ये भी पता चलता है कि ये घटना रात्रि के समय हो सकता है, मध्य रात्रि के समय ये घटना घटी होगी और अगले दिन वे लोग पहाड़ से उतरे थे। तो उस रात को उन्होंने उसी पहाड़ी पर बिताया था, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो कुल मिलाकर भाई और बहनों, अब प्रश्न आता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां उस पहाड़ के चोटी पे क्यों गए होंगे ना, उनका क्या मकसद होगा? भाई और बहनों, लूका हमें इसकी सुराग देती है। वह हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 9:29 में अगर हम पढ़े तो इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह उस वक्त प्रार्थना कर रहे थे और क्रूस के सफर के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ये बात अपने शिष्यों को बारंबार पूरी निश्चितता के साथ बताई थी। भाई और बहनों, ये पहली बार नहीं, कईयों दफे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया था यरूशलेम में आगे क्या कुछ होने वाला है और क्रूस उसका इंतजार कर रहा है। अब आगे प्रभु यीशु मसीह क्रूस का सामना करने जा रहे हैं। इन बातों को बारंबार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया है। आप सभी को याद होगा, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को रोकने के लिए भी कोशिश की थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे शांत किया था। और यही कारण है कि हम यहाँ से देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीजों को लेकर तैयारी कर रहे थे। हमने इन सब के अलावा प्रभु यीशु मसीह को यह पता लगाने की कोशिश करते हुए भी देखा था कि क्या कोई है जिसने उसे पहचाना था कि वह कौन है और क्या है। हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों के बीच, अपने अनुयायियों के बीच ये प्रश्न रखा कि लोग उनके विषय में क्या समझते हैं, उनका क्या मानना है,
तो बहुत लोगों ने अलग अलग बातें कही थी ना, हर एक का अपनी अपनी सोच वहां पर रखा था। लेकिन उनके बीच में से प्रभु यीशु मसीह के सबसे करीबी शिष्य यानी कि पतरस ने उन्हें उत्तर दिया था और सत्य को प्रकट किए थे, क्योंकि पतरस ने इस महान तथ्य को समझ लिया था कि यीशु को केवल परमेश्वर के पुत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर उससे भी बड़ा सवाल था प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह को अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले उन सारे बातों को हल करना था भाई और बहनों, उसे पूरी तरह से सुनिश्चित करना था, सभी संदेश से परे कि वह वही करने जा रहा है जो परमेश्वर उससे करना चाहता था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा था कि वह क्रूस का सामना करे। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह हेर्मोन पर्वत पर चढ़ा था, परमेश्वर से इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए, क्या मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। यरूशलेम की ओर बढ़ते हुए वास्तव में हकीकत यह था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सलाह के बगैर कोई भी कार्य को नहीं किया करते थे। और इस तरह फिर यहाँ पर परमेश्वर से परामर्श किए बगैर ये सबसे बड़े कदम को कैसे उठाया जा सकता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन सब में से एक वो प्रश्न पूछा गया कि क्या यह मेरे लिए उचित है। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर इन सब में से एक वो प्रश्न पूछा गया कि क्या यह मेरे लिए पिता परमेश्वर की इच्छा है। और यही वो प्रश्न है जो वह हेर्मोन पर्वत की ढलानों में अकेले में पूछ रहे थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में विशेष अंतर को भी हम देख पाते हैं भाई और बहनों, और वो ये है कि यीशु ने हमेशा पिता परमेश्वर से पूछा था, किसी भी कार्य को करने से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले हम देख पाते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या करना चाहते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हम इंसान इसके बिल्कुल विपरीत हम हमेशा पूछते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह किसी भी कार्य को करने से पहले वो पिता परमेश्वर से परामर्श या सलाह क्या करते थे, है ना। लेकिन हम मनुष्य बिल्कुल, हमारी जो कार्य है, हमारी नजरिया, हमारा जो विचार है वो बिल्कुल विपरीत हमें दिखाई देता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मेरी इच्छा, मेरी सोच क्या है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हम देख पाते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानना और समझना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में, अपनी बातों में प्रभु यीशु मसीह की अनूठी विशेषता के विषय में बातें क्या करते हैं कि वह निष्पाप था और उसका क्या तात्पर्य है। भाई और बहनों, यहाँ पर हमारी ठीक मतलब ये था कि यीशु के पास परमेश्वर की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह को कोई भी समस्या होती थी, उन्होंने अपने स्वयं के विचार की शक्ति से इसे हल करने के लिए कोशिश बिल्कुल नहीं की, और साथ ही वह इसे मानवीय सलाह के लिए दूसरे के पास नहीं ले गया, बल्कि वह उसे एकांत स्थान पर और परमेश्वर के पास ले गया। भाई और बहनों, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो देख पाते हैं कि ये जो रूपांतरण की घटना जो घटी थी, वास्तव में घटना कहाँ घटी थी। तो इस तरह भाई और बहनों, हमारे बाइबल अध्ययन के ये पहले भाग से हम ये बात समझ पाते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मत्ती 17:1 में इतना ही बताया गया है कि ये घटना, ये रूपांतरण की घटना जो कि बाइबल में किसी ऊंचे पहाड़ पर ये घटना घटी थी, इतना ही कहा गया है। लेकिन वास्तव में बाइबल विशेषज्ञों के अध्ययन के तहत हमें ये पता चला है कि वास्तव में घटना हेर्मोन पर्वत पे घटी होगी, और ये रात के समय ये घटना घटी थी। और साथ ही ये भी हमको समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह का उस पहाड़ी पर जाने का उनका मकसद यही था कि प्रभु यीशु मसीह कुछ भी करने से पहले वो पिता परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश किया करते थे, और परमेश्वर के साथ वो सलाह क्या करते थे। इन सब के अलावा भाई और बहनों, हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी पर क्यों गए थे। हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी में इसलिए गए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आगे बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का सामना करने जा रहे थे, और ये बिल्कुल स्वाभाविक था। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर
परमेश्वर से ये बातों को स्पष्ट करना जा रहे थे ना, वो निश्चित करने जा रहे थे। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी पे गए और परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश कर रहे थे, और उसी दौरान ये सारी घटना घटी थी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है और आम लोगों का ये सोचना है भाई और बहनों। तो ये था हमारे बाइबल अध्ययन का पहला भाग। अब हम देखेंगे हमारे बाइबल अध्ययन के दूसरे भाग को, यानी कि ये सारे घटना के दौरान ऐसे दो महान व्यक्तियों को दिखाई देना। अब ये दो महान व्यक्ति कौन थे और किस लिए वे लोग वहां पर उपस्थित थे, इन सारे घटना के पीछे क्या रहस्य और सत्य हो सकता है, आइए इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो भाई और बहन, अब इस सारी घटना की मुख्य किरदार जो उन पहाड़ों की ढलान पर दिखाई देती है, और वे थे मूसा और एलिया। तो भाई और बहनों, यह देखना कितना आकर्षित है कि परमेश्वर के इन दो महान सेवकों का अनुभव यीशु के अनुभव से कितना मिलता जुलता है। जैसे कि जब मूसा सीने पर्वत से नीचे आया तो वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे की त्वचा चमक रही है। भाई और बहनों, इन बातों को समझने के लिए हम निर्गमन 34 का 29 पद में अगर हम देखते हैं तो इन घटना को यहाँ पर विस्तृत तरीके से दर्ज किया गया है। आइए मैं इन बातों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरण निकल रही थी, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। भाई और बहनों, हमारा यहाँ पर इस घटना को रिफर करने का उद्देश्य या फिर हमारा मकसद ये था कि किस तरह मूसा जब वो 10 आज्ञाओं को, उस व्यवस्था को लेने के लिए वहां पर उस पहाड़ी पर गए थे, और जब उनका सामना परमेश्वर से होता है और परमेश्वर के साथ उनका सामना होकर मूसा उस पहाड़ी से जब उतरते हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका है ना। उनके चेहरा मतलब इतना उजाला हो गया है, उसके चेहरे से किरण निकल रही है। तो कुछ इसी तरह प्रभु यीशु मसीह में भी हम परिवर्तन को होते हुए दिखाई देता है ना। जिस तरह मूसा ने भी इन बातों को पहले अनुभव किया था, है ना, उसने भी इन परिवर्तन को होते हुए देखा था। किस तरह मूसा का परमेश्वर के साथ सामना होने पर उसके चेहरे में से किरण निकलते हुए दिखाई दिया था लोगों को। भाई और बहनों, हम इसे किस तरह समझ सकते हैं? देखिए, मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप जब आपके सामने बैठेंगे, है ना, जब हम आपके सामने बैठते हैं तो गर्मी के कारण हमारा चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है ना। ये रिफ्लेक्शन है, उस आग का रिफ्लेक्शन है हमारे चेहरे पर, है ना। हमारा चेहरा बिल्कुल सफेद या फिर बिल्कुल लाल हो जाती है गर्मी के कारण। तो कुछ उसी तरह शायद मूसा भी जब उस पहाड़ी पर गए और उनका सामना परमेश्वर से होता है, और हम सब जानते हैं परमेश्वर ज्योति है ना, वो बिल्कुल जलता हुआ आग, धधकता हुआ आग है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है, वो सर्वशक्तिमान है। तो अवश्य इतने महान, इतने सर्वशक्तिमान उसके समक्ष जाना, इसका रिफ्लेक्शन तो पड़ना ही था, है ना। वही कुछ हमको होते हुए दिखाई देता है कि मूसा जब परमेश्वर के साथ उनका सामना होता है और वहां से वो लौटने के बाद भी मूसा के चेहरे से किरण निकलते हुए हमको दिखाई देता है, जैसा यहाँ पर वचन में बताया गया है भाई और बहनों। तो ये एक रिफ्लेक्शन था। तो कुछ ऐसा ही अनुभव, कुछ इसी तरह का घटना हमको यहाँ पर भी होते हुए दिखाई देता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उस पहाड़ी पे जाते हैं। माना जाता है कि वो हेर्मोन पर्वत था ना, और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का सामना परमेश्वर के साथ होती है तो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में भी वो परिवर्तन होते हुए हमको दिखाई देता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो अनुभव था, इन अनुभव को मूसा और एलिया ने भी पहले कभी एहसास किया था भाई और बहनों। इस तरह की घटना का मूसा और पौलुस ने भी सामना किया था, उनको भी इसका अनुभव था भाई और बहनों। तो यही कारण है, ऐसा माना जाता है कि मूसा और एलिया का अनुभव भी प्रभु यीशु मसीह के समान था, कुछ इसी प्रकार ही था। ऐसे और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे भाई और बहनों। उसी तरह भाई और बहनों, मूसा और एलिया दोनों को पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर के साथ अपने सबसे अंतरंग होने की अनुभव भी थी। जैसे कि यह सीने पर्वत में था कि मूसा और व्यवस्था की पत्थर की दोनों तख्तियां को लेने गया था,
जिसके विषय में निर्गमन 31 की 18 में बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर दर्ज किया गया है, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तो तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। और कुछ उसी प्रकार होरे पर्वत पर एलिया ने परमेश्वर को हवा में नहीं और भूकंप में नहीं बल्कि धीमी आवाज में पाया था, जिसके विषय में भाई और बहनों पहली राजा 19 का 9 से लेकर 12 पद तक में इन घटना को दर्ज किया गया है। मैं इन सारी बातों को पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमारा यहाँ पर यह कहने का मतलब था कि जिस तरह आज प्रभु यीशु मसीह हेर्मोन पर्वत पर वो सारे जो अनुभव कर रहा है, उसी कुछ तरह यहाँ पर मूसा और एलिया का भी ऐसा ही कुछ अनुभव था। उन लोगों ने भी परमेश्वर का सामना किसी पर्वत में किया था और ऐसे महान कार्य को होते हुए देखा था। भाई और बहनों, साथ ही यह भी बिल्कुल आश्चर्यजनक बातें थी कि किस तरह अजीब तरीके से मूसा और एलिया दोनों की मृत्यु हो गए थे, जिसके विषय में हम व्यवस्था विवरण 34 के 5 और 6 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इन बातों को दर्ज किया गया है। मैं इसे अभी पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर जो बातें बताई गई है, इससे हमें जो जानकारी मिलती है यह इस तरह था कि किस तरह नीबो पर्वत पर मूसा की एकाकी मृत्यु के विषय में बताती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे स्वयं परमेश्वर ने लोगों के महान नेता को दफन किया था। साथ ही ऐसा माना जाता है कि उसे बेतपोर के सामने मोआब देश के घाटी में दफनाया गया था, लेकिन यह कोई भी व्यक्ति आज तक उसके दफनाने की जगह को नहीं जान पाया है। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है, जिस किसी को स्वयं परमेश्वर ने दफनाया हो उसे कौन ढूंढ के निकाल सकता है। इसी प्रकार एलिया के विषय में ऐसा माना जाता है कि वह एलिसा के सामने से अचानक एक रथ और आग के घोड़ों में से होते हुए स्वर्ग पर चढ़ गया, जिसके विषय में दूसरा राजा 2:11 में दर्ज किया गया है। अब जाके ये दोनों महान हस्तियां प्रभु यीशु मसीह के समक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ पर इन दोनों महान हस्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट होते हुए हमको दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा भाई और बहनों, आमतौर पे यहूदियों का भी ये विश्वास था कि एक दिन एक समय आएगा जब एलिया मसीहा का अग्रदूत होकर वो आगे आगे आएगा। साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जब मसीहा का आगमन होता है तो उसके साथ मूसा भी दिखाई देगी। तो ये आमतौर पर उस जमाने में यहूदियों का मानना था। उनका ये मानना था कि जब मसीहा का आगमन होगा, एलिया को अग्रदूत के रूप में दिखाई देना होगा, और साथ ही जब मसीहा का आना होगा तो मूसा भी उस वक्त प्रकट होंगे। तो कहने का तात्पर्य मसीहा का आगमन पर एलिया और मूसा दोनों को दिखाई देगा। और अब यहाँ पर कुछ लोग इन्हीं बातों को इस घटना के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों का जो ये मानना था कि मसीहा का आगमन पर एलिया और मूसा को दिखाई देगा, और ये घटना इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह के समक्ष एलिया को और मूसा को दिखना, और ये बातें उस प्रकार यहाँ पर पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। और यहूदियों ने जो अब तक उनका धारणा था, उनका जो विचारधारा था, ये इस तरह से पूरा होते हुए दिखाई देता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन इस संदर्भ में भाई और बहनों, मूसा और एलिया को अब यहाँ पर इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के समक्ष दिखना, क्या इसे हम यहूदियों का जो मान्यता था उसके साथ हम जोड़ के देख पाएंगे, या फिर उसे हम जोड़ के देख सकते हैं? लेकिन इनमें से कोई भी कारण वास्तव में उचित नहीं था मूसा और एलिया के प्रकटन को लेकर। वास्तव में यहूदी विचार में ये दो व्यक्ति मूसा और एलिया हमेशा से ऐसी बातों के लिए खड़े रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण थी। जैसा मूसा सभी व्यवस्था देने वालों में से सबसे महान था, वह सर्वोच्च और विशिष्ट रूप से वह व्यक्ति था जिसे मनुष्य के लिए परमेश्वर का नियम लाया। और एलिया सभी नबियों में से सबसे महान कहलाता है। उसमें परमेश्वर की आवाज अद्वितीय प्रतीक्षता के साथ लोगों से बातें किया करते थे। ये दो व्यक्ति इज़राइल के धार्मिक इतिहास और उपलब्धि के चोटी पे थे। ऐसा कहा जाता है कि जो इज़राइली इतिहास है या फिर
इज़राइल में जब परमेश्वर ने कार्य किया करते थे, उस वक्त ये दो ऐसे महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि परमेश्वर के कार्य में ये दो व्यक्ति बिल्कुल चोटी में पहुंच गए थे। यह ऐसा था कि जैसे कि इज़राइली इतिहास के वे दो सबसे महान व्यक्ति यीशु के समक्ष आए थे, जबकि यीशु वो सबसे बड़े साहसिक कार्य को करने जा रहे थे और ये दो महान व्यक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। तो भाई और बहनों, ये दो वही व्यक्ति थे जिनमें सारा इतिहास उठ खड़ा हुआ, जो यीशु को अपने मार्ग पर दिखा रहा था। इन इतिहास ने यीशु को ही अपनी पूर्णता के रूप में मान्यता दी थी। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये थे कि एलिया के भविष्यवाणी में और मूसा के व्यवस्था में उन लोगों ने हमेशा जिस मसीहा के विषय में चर्चा की थी, जिस मसीहा के विषय में लोगों को बताई थी, वास्तव में वो मसीहा स्वयं यीशु मसीह ही थे। और ये बातें यहाँ से प्रमाण होता है उन दोनों महान हस्तियों का प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रकट होने के पीछे। तो भाई और बहनों, यह इन बातों को भी दर्शाता है कि किस तरह व्यवस्था को देने वाला और भविष्यद्वक्ताओं में से सबसे महान ने यीशु को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसको उन्होंने हमेशा आस लगाए देखा करते थे और जिसके विषय में भविष्यवाणी भी की गई थी। वास्तव में सत्य यह थी कि उनका प्रकटन यीशु के आगे बढ़ने का संकेत था। भाई और बहनों, तो इस प्रकार ये दो महान मानव व्यक्तियों ने यीशु को देखा कि वह सही रास्ते पर है और उसे अपने साहसिक यात्रा पर यरूशलेम और कलवरी के लिए बढ़ चलने के लिए संकेत दी। लेकिन उससे भी कहीं अधिक न केवल ये दो महान व्यवस्था के देने वाले और सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु को आश्वस्त किया कि यह सही मार्ग था, बल्कि हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि स्वयं परमेश्वर के आवाज ने भी उन्हें बताया कि वह सही मार्ग पर है। जैसे कि हम यहाँ पर 17 अध्याय 5 पद में हम देख पाते हैं कि बादल में से ये शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो कहने का तात्पर्य यह परमेश्वर की ओर से संकेत था कि प्रभु यीशु मसीह जो भी कुछ करने जा रहे हैं ये सही मार्ग है और ये सही समय है और ये कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल तैयार है। तो ये परमेश्वर के ओर से भी संकेत था। जिस तरह यहाँ पर एलिया और मूसा का उपस्थिति ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह सही मार्ग में बने रहे हैं और इस तरह स्वर्गीय आवाज या दिव्य आवाज का प्रकट होना ये भी संकेत देता है कि ये परमेश्वर के ओर से भी स्वीकृति थी। तो भाई और बहनों, अब हमने यहाँ पर देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के दौरान उन दो महान व्यक्तियों को वहाँ पर प्रकट होने का यही एक उद्देश्य था कि वे परमेश्वर के सेवकाई में बहुत ही महत्वपूर्ण दो ऐसे मानवीय किरदार थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था। एक ने लोगों तक व्यवस्था को पहुंचाया था तो दूसरों ने परमेश्वर के आवाज लोगों तक पहुंचाया था। इन दोनों व्यक्तियों ने हमेशा अपनी व्यवस्था और अपनी भविष्यवाणियों में यीशु मसीह के विषय में ही बताया था और ये इस तरह से प्रमाण होता है कि वे दोनों आज इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रकट होकर ये स्पष्ट कर देती है कि वास्तव में अब तक जिन बातों को वे लोग बता रहे थे, जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, वास्तव में वही वो एक व्यक्ति है जो आज इस कार्य को करने जा रहे हैं और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो इन बातों से, इन तथ्यों से हमें ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में यीशु ही परमेश्वर की ओर से मसीहा है। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन का दूसरा भाग। अब हम देख पाते हैं कि कुछ ये सारे बातें होते हुए उस दौरान बादल का घिर जाना, बादल का दिखना और बादलों ने उनको छिपा लेना। तो भाई और बहनों, ये किस तरह का संकेत है, ये किस तरह की बादल है, ये किस तरह का की घटना है, इसे भी अब हम आगे समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, वे सभी सुसमाचार लेखक उस प्रकाशमान बादल के विषय में बताया करते हैं जो उन पर उस वक्त आ गया था, जिसके विषय में 5 अध्याय में हम देख पाते हैं। 17 अध्याय 5 पद में वह बोल रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला। तो भाई और बहनों, ऐसा बादल आ गया था उनके बीच में अचानक
जो दिखने में बिल्कुल रोशनी, बिल्कुल उजाला है ना, और उस बादल से जो आवाज़ आई वो दिव्य आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ थी भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये बादल क्या, ये किस तरह का बादल है ना? ये बादल क्या सामान्य बादल है? इस बादल को वहाँ पर दिखना और इस बादल को वहाँ पर आना किस बात की संकेत देती है, इसे भी अब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। वास्तव में ये बादल इज़राइल के इतिहास में कई दफ़े हमको दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये बादल दिखाई दी है, लेकिन इज़राइल के इतिहास में ये बादल कई दफ़े दिखाई दी है। और ये चमकदार बादल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है भाई और बहनों। ये बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। जैसे कि निर्गमन में हम बादल के खंबे के विषय में पढ़ते हैं, जो लोगों को उनके मार्ग में बने रहने के लिए थी। जैसे कि निर्गमन 13 अध्याय 21 और 22 पद में इस घटना को यहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए भाई और बहनों, यहाँ से इन बातों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। 21 और 22 पद में जैसा यहाँ लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभों को दिन में और न आग के खंभों को रात में लोगों को आगे से हटाया। तो कहने का तात्पर्य इस वचन से ये बातें हमको समझ में आता है कि ये बादल के खंभे उस वक्त जब इजरायली मिस्र देश से निकल के जो दूध और मक्खन बहने वाले देश की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो उस दौरान परमेश्वर ने उन्हें जिस तरह अगुवाई की थी वो था मेघ के खंभे। जैसा यहाँ पर बताया गया है, मेघ के खंभे यानी कि बादल के खंभे, मतलब बादल के द्वारा परमेश्वर उन्हें अगुवाई कर रहे थे। ये बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है भाई और बहनों। तो ये बातें हमको यहाँ से समझ में आती है। ये बादल इससे भी पहले कई बार हमें दिखाई दी है। अगर हम बाइबल में देखें तो ये वो बादल ही था जब यहोवा मूसा को व्यवस्था की पटिया देने के लिए उतरा था। निर्गमन 34 का 5 में हमको ये बातें दिखाई देती है। जैसा यहाँ वचन में लिखा है, तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर उस व्यवस्था को देने के लिए मूसा के सामने जब प्रकट होता है तो एक बादल के रूप में वो मूसा के सामने प्रकट होता है। तो बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। अंततः एक बार फिर से जब सुलेमान के मंदिर के समर्पण के समय हम इस रहस्यमय चमकदार बादल को देख सकते हैं, जिसके बारे में पहला राजा 8 का 10 से 11 में वर्णन किया गया है। और उसी तरह दूसरा इतिहास 5 का 13 और 14 पद में भी बताया गया है। आइए भाई और बहनों, इसे भी मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे कि पहला राजा 8 का 10 और 11 में यहाँ पर इन बातों को विवरण दिया गया है। जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ओके, आमेन। तो यहाँ से हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि किस तरह जब सुलेमान के मंदिर के समर्पण के समय हम देख पाते हैं कि रहस्यमय चमकदार बादल वहाँ पर दिखना, तो ये बादल को दिखना मतलब ये परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। तो पूरे पुराने नियम में हम बादल के ये दृश्य को देख पाते हैं जिसमें परमेश्वर की रहस्यमय महिमा को दिखाता है। भाई और बहनों, मैंने अब तक जितना भी रेफरेंस के लिए जो वचन शेयर किया है, मैंने बहुत थोड़ा सा ही वचन को शेयर किया है। वैसे बहुत सारे ऐसे घटना है जहाँ पर इन बातों को दर्ज किया गया है कि किस तरह परमेश्वर बादल के माध्यम से लोगों को सामने प्रकट हुआ करते थे। मैंने उन सारे वचन को यहाँ पर शेयर नहीं किया है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक दो घटना को मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। और इससे एक हमको एक आइडिया, एक समझ प्राप्त होती है कि ये पहली बार नहीं थे कि परमेश्वर बादल के रूप में अपने उपस्थिति को दर्शाता है, बल्कि इससे भी पहले कईयों दफ़े
परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति या फिर अपनी बातों को रखने के लिए या फिर लोगों को अगुवाई करने के लिए बादल के रूप में लोगों के सामने प्रकट हुए थे। तो बादल का दिखना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, वहां पर ना परमेश्वर की शक्ति की महिमा को दिखाता है। तो कुछ इसी तरह हेर्मोन पर्वत के ढलानों पर भी वही बादल फिर से दिखाई दी और कुछ हुआ जिसकी अनुमान हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं भाई और बहनों, लेकिन इतना समझ में आती है कि बादल चमकीला और रहस्यमय हो गया और उसमें से दिव्य महिमा की आवाज सुनाई दी जो अपने पुत्र यीशु पर परमेश्वर की स्वीकृति की मुहर लगा देती है। तो भाई और बहनों, तो कुछ इस तरह उस क्षण में प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी उसका उत्तर को दिया गया और इस तरह भाई और बहनों, ये रूपांतरण के पर्वत यीशु के लिए एक आध्यात्मिक पर्वत शिखर था। उसका प्रस्थान मार्ग उसके सामने था। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए यह प्रश्न था कि क्या वह सही रास्ते पर था, क्या वो परमेश्वर और क्रूस की साहसिक कार्य करने के लिए सही समय था, क्या वो तैयार था। इस पर पहले तो इस महान व्यक्ति जिन्होंने व्यवस्था को सामने रखा था उसकी और साथ ही भविष्यद्वक्ताओं में से सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं की ओर से संकेत मिली और फिर अंत में हम देख पाते हैं उससे भी कहीं अधिक स्वयं परमेश्वर की आवाज आई जो स्वीकृति देती हो और यही सब प्रभु यीशु को उस क्रूस के मार्ग पर चलने के लिए शांत और सक्षम बनाती है। भाई और बहनों, तो इस तरह भाई और बहनों, इन सारे घटना में हमने ये देखा है कि ये जो घटना घटी थी वास्तव में ये घटना कहाँ पर घटी होंगे और क्यों ये घटी होगी, इस पर हमने चर्चा की और हमको पता चला कि ये घटना हेर्मोन पर्वत के ढलान पर ये घटना घटी होगी, ऐसा लोगों का मानना है। और लोगों का मानना है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन बातों को सुनिश्चित करने के लिए गए थे जो आगे को वो करने जा रहे हैं। और इन सब के अलावा उस वक्त वे जो दो महान व्यक्ति थे वे कौन थे? ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवस्था को दी थी और दूसरा वो भविष्यद्वक्ता थे जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाया। वे परमेश्वर के सेवकाई में सबसे महान व्यक्तियों में से थे और ऐसे दो व्यक्ति जिन्होंने हमेशा मसीह के विषय में लोगों को बताई थी, आज वही दो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रकट होकर ये सुनिश्चित करते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से मसीहा है और वो जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो अब उसके लिए तैयार है। ये सुनिश्चित और उन्हें सलाह देने के लिए हमको मूसा और एलिया को वहाँ पर प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही उस वक्त बादलों के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति को भी हमको दिखाई देता है। परमेश्वर बादल के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए महिमा की शक्ति को प्रदर्शन करती है और अंततः हम देख पाते हैं ये सारे घटना को लेकर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो वहां पर उपस्थित थे, पतरस और उनके साथ दो और चेले, उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या प्रतिक्रिया थी, इस पर भी हम अंत में अब चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये सामान्य घटना बिल्कुल नहीं थी, ये बिल्कुल चौंकाने वाली घटना थी और प्रतिक्रिया होना यह बिल्कुल स्वाभाविक है और इसी बात पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर ये महान रूपांतरण की घटना ने केवल यीशु के लिए नहीं बल्कि शिष्यों के लिए भी कुछ ऐसा किया भाई और बहनों जिससे उनके नजरिए में परिवर्तन लाई। उस घड़ी तक शिष्यों का मन आहत और भ्रमित हो रहे होंगे। ये स्वाभाविक है, ये जानकर कि यीशु को पीड़ित और अपनी मृत्यु के लिए यरूशलेम की ओर बढ़ना होगा और उस वक्त शिष्यों का आगे का समय अंधकारमय और शर्मिंदगी से भरा हुआ लग रहा होगा। उसी दौरान ऐसी घटना हुई जिसने उस पर्वत का पूरा वातावरण को महिमा से बदल दिया। यीशु का चेहरा सूर्य के नाए चमक गई और उसके वस्त्र ज्योति की नाए चमक उठे। भाई और बहनों, यहूदी विजय धार्मिकता के प्रति परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अच्छी तरह जानते थे, जैसा 2 एद्रस चैप्टर 7 वर्स 97 में कहा गया है कि उनका मुंह सूर्य के नाए चमकेगा। वास्तव में यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो शिष्यों के दिलों को ऊपर उठा देती है और उन्हें शर्मिंदा के माध्यम से
महिमा देखने में सक्षम हो पाते हैं, जैसे कि उस अपमान के पार विजय को या फिर क्रूस के पार उस ताज को। भाई और बहनों, ये बिल्कुल व्यवहारिक है ना, ऐसा सामान्य बातें हैं। देखिए, जो बातें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे, उन बातों को सुनने का बाद किसी भी ऐसे व्यक्ति का मन उदास होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस को सामना करने जा रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, क्रूस को लेकर हमारा आज का नजरिया भले ही कुछ और हो सकता है, लेकिन उस वक्त क्रूस का मायने बहुत ही बुरा था भाई और बहनों, बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा, जिल्लत से भरा हुआ। देखिए, उस वक्त क्रूस में किसे टंगाया जाता है? आमतौर पर क्रूस में बहुत ही बुरे लोगों को टंगाया जाता है। क्रूस एक दंड देने का प्रक्रिया थी, बहुत ही बुरा प्रक्रिया, बहुत ही कष्टदायक प्रक्रिया थी वो। और यही कारण है कि क्रूस में किसी को टंगाने का मतलब है कि वो एक क्रिमिनल है, एक बहुत ही बुरा व्यक्ति है, बहुत ही गंदा व्यक्ति है, और उसके लिए वो सबसे भयानक मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस का सामना करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके चेलों के लिए बहुत ही उदास होना ना, बहुत ही दुख होना और बहुत ही अफसोसजनक बातें थी भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अब अचानक ऐसे माहौल में यहाँ पर मूसा का एलिया का प्रकट होना और परमेश्वर से ये आवाज, ये स्वीकृति मिलना, शायद उनके अंदर में जोश भर दिया है ना। विशेष करके पतरस और उनके अलावा दूसरे 2 और चेले, उनके मन में ऐसा जोश भर दिया है। अब उनको क्रूस के मायने, भले ही वो सही मायने में इसके सारे सत्य को न समझे, लेकिन भी भाई और बहनों, यहाँ पर उनको जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ये थोड़ी सी चमक देती है कि क्रूस वास्तव में वो अपमान नहीं थे। तो इस तरह भाई और बहनों, बेशक अब भी ये शिष्य स्पष्टता से सत्य को न समझा हो, फिर भी ये निश्चित रूप से उन्हें थोड़ी सी चमक देती है कि क्रूस वास्तव में वो अपमान नहीं थे। इन सब के अलावा उस रात पतरस ने कुछ बातों को एहसास किया है। देखिए भाई और बहनों, उस वक्त जब पतरस को पता चला कि क्या हो रहा है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी 3 तंबुओं को बनाने की, एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। देखिए भाई और बहनों, वास्तव में वह हमेशा से कार्य पर केंद्रित करने वाला व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से कुछ ना कुछ करता रहता। हम सब जानते हैं कि पतरस बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति है ना, अपने कार्यों के द्वारा वो हर चीज को सुनिश्चित करना चाहते थे। लेकिन फिर भी एक शांति का समय होता है ना, चिंतन करने का समय होता है, या फिर आश्चर्य करते हुए, आराधना करते हुए सर्वोच्च महिमा से श्रद्धा करने का भी एक समय होता है। देखिए भाई और बहनों, वचन ये भी कहता है कि चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, भजन संहिता 46:10 में। तो भाई और बहनों, जीवन में हम कभी कभार कुछ न कुछ करने में बहुत व्यस्त रहा करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें चुप रहना और ध्यान लगाते हुए सुनना और परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करना सही रहता है। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जीवन में कुछ खास करने से पहले किसी भी व्यक्ति को विचार विमर्श करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। कहे तो भाई और बहनों, सीधी सी बात है कि कभी कभार हमें चुप रहना में ही हम सबके लिए भलाई रहता है। ऐसे समय आते हैं जहां पर हमें ध्यान लगाना होता है, हमें सोचना होता है, हमें विचार करना होता है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होता है। तो यही कारण है कि कभी कभार हम चुप रहे तो समय हमको बताती है कि आगे करना क्या है। यहाँ पर पतरस एक सामान्य इंसान की तरह वो प्रतिक्रिया कर रहे थे ना, जो कुछ भी उसके सामने हो रहा था उन सारी चीजों को देखकर वो भौचक्के हो गए होंगे, है ना। उन्होंने कुछ ऐसा करना चाहा जो एक मनुष्य की प्रतिक्रिया है, एक सामान्य मनुष्य की प्रतिक्रिया है, लेकिन उन्होंने जो कुछ चाहा और जो कुछ उसने सोचा था वो सब तो नहीं हो पाया, है ना। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो जायज नहीं थी। वो बेहतर था कि वो उस वक्त सुने और समझने के लिए कोशिश करे इन बातों को। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर पतरस की ये प्रतिक्रिया के पीछे की बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि पतरस पहाड़ी ढलानों पर प्रतीक्षा करना चाहता था
उस वक्त पतरस चाहता था कि वो महान क्षण लंबे समय तक बना रहे, वो उसकी कामना कर रहा था, क्योंकि पतरस उस वक्त फिर से रोजमर्रा की और सामान्य चीजों में नहीं जाना चाहता था, बल्कि हमेशा के लिए महिमा की चमक में रहना चाहता था। भाई और बहनों, यह एक ऐसा एहसास है जो सभी चाहते हैं, जैसे कि परमेश्वर का करीब रहना, शांति, आत्मीयता में होना, और साथ ही हमेशा हर कोई भी इसकी कामना किया करते हैं कि हमेशा ऐसा ही रहे। लेकिन हकीकत यह है कि ये रूपांतरण का दृश्य हमें केवल दैनिक जीवन के कार्य के लिए शक्ति प्रदान करने और हमें चलने में सक्षम बनाने के लिए दिया गया है। भाई और बहनों, यहाँ से हम इन सत्यों को भी समझ पाते हैं कि प्रभु की उपस्थिति केवल कलीसिया और संगति तक सीमित नहीं है, और न ही केवल प्रार्थना और ध्यान लगाने तक, बल्कि यह हर जगह में उपस्थित है। भाई और बहनों, महिमा के वो क्षण खुद के आराम पहुंचाने वाली मात्र नहीं, बल्कि ये वो पल है जो चीजों को समझने के लिए प्रतिदिन के जीवन में एहसास करना है, जिससे पहले हमने कभी नहीं जाना और कभी नहीं देखा हो। तो भाई और बहनों, होता क्या है कि उस वक्त पतरस ने जो कुछ देखा वो इतना सुखदायक था, इतना आरामदायक था, क्योंकि ये स्वाभाविक है ना, उनके नजरों के सामने में इतिहास के वो महान व्यक्ति उनके समक्ष, जैसे कि मूसा या फिर एलिया, और स्वयं परमेश्वर की आवाज वहां तक पहुंचना। देखिए, ये बहुत ही मन को सुकून करने वाला एक नजारा था, है ना। और हर कोई उन पल में हमेशा रहना चाहते हैं, है ना, हर कोई उसी हालत में रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि पतरस ने ये ऑफर किया कि वहां पर एक तंबू को बनाया जाए, और पतरस का ये इरादा था कि वो वहीं पे रहे। लेकिन सत्य ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। परमेश्वर की उपस्थिति हम जीवन के हर एक मोड़ में हम इसको एहसास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम परमेश्वर को एहसास करें, परमेश्वर हर जगह है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे कलीसियाई जीवन में, है ना, जब हम भजन गाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपदेश सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा का कार्य उस वक्त उस स्थान पर मात्र है ना, या फिर परमेश्वर की उपस्थिति वहीं मात्र है। लेकिन आपके मन में परमेश्वर हो तो आप कहीं भी रहे, कुछ भी करे, हर वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास कर सकते हैं। देखिए, हमें परमेश्वर को सीमित नहीं करना है कलीसिया के अंदर में ही सिर्फ ना। जो आनंद को आप कलीसिया के अंदर एहसास कर सकते हो, जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस सुख को आप उस संगति या फिर उस कलीसिया में आप जिन बातों को एहसास कर सकते हो, उन सारे चीज को आपको हर एक समय, हर पल, हर घड़ी, हर जगह उसको आपको एहसास करना है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। आप कहीं पे भी उन चीज को एहसास कर सकते हो, उसका अनुभव ले सकते हो। जो उस वक्त पतरस का सोच था, उसका जो रवैया था, आज के दिन में भी आप और हमें ये चीज दिखाई देता है ना। हम सिर्फ कलीसिया के अंदर में ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह, हर पल, हर स्थान पे है। भाई और बहनों, ये आप और हमारी नजरिया, हमारी सोच उस पर निर्भर करता है ना। तो भाई और बहनों, ये सारे बातों को उस दिन शायद पतरस ने भी अनुभव किया होगा, और आप और हमारे लिए भी ये सीखने की बातें हैं ना, इसे हमें समझने की बातें हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, ये रूपांतरण की घटना से हम इन सारे बातों को समझ सकते हैं कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्यों गए थे, किस लिए गए थे। सबसे पहली बात तो हमें ये बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य की तरह नहीं है कि हम सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक हम चलते हैं ना, हम अपनी सोच के तहत हर चीज को क्या करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कुछ भी करने से पहले वो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञा को और परमेश्वर के योजना को समझकर उसके तहत वो अपने कार्य को क्या करते हैं, और आगे वो इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये स्वाभाविक है ना, ये बिल्कुल व्यवहारिक है कि वो परमेश्वर के साथ सलाह करे। और उस वक्त इतिहास के ऐसे महान दो व्यक्ति वहां पर उपस्थित होते हैं जिन्होंने हमेशा मसीह के बारे में लोगों को बताया, और ये एक प्रकार से एक स्पष्ट करता है इन बातों को कि मतलब उनका उपस्थिति ये दिखाता है कि जिस मसीहा का विषय में वे लोग हमेशा बोल रहे थे, लोगों को बता रहे थे,
वो मसीहा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है ना। और वे प्रभु यीशु मसीह को आगे बढ़ने के लिए उन्हें मतलब बता रहे हैं ना, उनको ये मतलब एक एडवाइस दे रहे हैं या फिर उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। उसी दौरान बादलों के बीच में से परमेश्वर का उपस्थिति भी हमको दिखाई देता है और परमेश्वर की ओर से भी हमें ये स्वीकृति हमको देते हुए दिखाई देता है। और इन सारी चीज़ों को देखकर वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनकी प्रतिक्रिया को भी हम देख पाते हैं। और ये सारे बातों को कुल मिलाकर हम इस तरह समझ सकते हैं। आई होप हमारे आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ पा रहे हैं और होपफुली इन घटनाओं के द्वारा इन सारे तथ्यों को हम समझ पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों मतलब फ़ायदा पहुँचा है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और आपको सही में ये सब आपको सही लगता है, मतलब व्यवहारिक लगता है या फिर लाभदायक लगता है, तो ज़रूर इस वीडियो को हर एक के साथ शेयर करें ताकि हर किसी तक ये सत्य पहुंच सके। तो आज के हमारे बाइबल अध्ययन को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, तो बने रहिएगा। और आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।